अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो आप सभी अच्छे से होंगे, खैर से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजा तो मैं आ गई छत पर टहलने के लिए। मैंने सोचा थोड़ी वॉक आज ना छत पर करके देखती हूँ। वैसे तो मैं शाम के टाइम वॉक करने जाती हूँ बाहर और मैं अच्छी खासी माशाल्लाह से वॉक करके आती हूँ। लेकिन आज ना सुबह के टाइम मेरा दिल चाहा कि मैं थोड़ा ना टहल लूँ। अच्छा, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे ना, तो उस टाइम पे मैं सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करके आती थी। तो मॉर्निंग वॉक का अपना मज़ा है और शाम की वॉक का अपना मज़ा है। तो मैंने अक्सर सुना हुआ है कि मॉर्निंग वॉक जो होती है ना, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा असर डालती है, बड़े अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और जो सुबह है ना, पौधों में ऑक्सीजन भी बड़ी अच्छी होती है, तो हमारा खुल के जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने इवनिंग वॉक के बारे में सुना हुआ है कि जनाब जब आप इवनिंग वॉक करते हैं ना, तो वो आपका वेट पर बहुत असर डालती है। आपका वेट बहुत अच्छा जल्दी से लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो बस मैं जो है ना थोड़ा-सा टहल के छत के ऊपर 10-15 मिनट, 15-20 मिनट जो है ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं टहली। और बस फिर मैं ना यहाँ छोटे से लॉन में आ गई थी। यहाँ मुझे मोतिये के खूबसूरत से फूल नज़र आए और जब ये मुझे खिले हुए नज़र आते हैं ना, मैं इनको उतार लेती हूँ क्योंकि अदरवाइज़ भी इन्होंने मुरझा के गिर जाना होता है। तो फिर मैं ये लेके ना तो अपने फ्रिज में रख लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका है, ज़िंदगी के एक और नए खूबसूरत से दिन का आगाज़। और दिन का आगाज़ खूबसूरती से किया करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, उसकी दी हुई जो नेमतें हैं, जो सेहत है, जो तंदुरुस्ती है, उसका शुक्र अदा किया करें। जो लोग मायूस हो जाते हैं ना ज़िंदगी से और जिनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ के सिवा कुछ भी नहीं है या हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं, तो आप एक ज़रा ना हस्पताल का चक्कर लगा आया करें। और वहाँ जाकर ना आपको महसूस होगा, यकीन करें, आपको लगेगा कि ना आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई इंसान नहीं है। शायद ये सभी तकलीफ़ें जो है ना, ये जो हॉस्पिटल में जब आप देखें ना, तो आपको महसूस होगा कि आपकी तकलीफ़ इन सब के सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना, आपको खुशकिस्मत तसव्वुर करेंगे क्योंकि आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है। और हॉस्पिटलों में न जाने कितने हज़ारों लोग जो है ना इसी तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह से ज़िंदगी मांगते हैं रोज़ कि अल्लाह ताला उनको जो है ना वो ज़िंदगी से, सेहत से नवाज़ दे। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और हर मॉर्निंग का आगाज़ एक खूबसूरत तरीके से किया करें। तो अभी जो है मैं यहाँ अपने लिए बनाने लगी हूँ ब्रेकफ़ास्ट और मैं यहाँ बेसन का चीला बनाने लगी हूँ। बेसन की रोटी भी जिसे कहते हैं, बेसन का चीला भी कहते हैं। तो मैंने ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल दी हैं। तो ये ना प्रोटीन से बहुत भरपूर होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, तादाद में कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रोटीन होता है। और जैसे अंडों में प्रोटीन होता है ना, वैसे बेसन में भी बहुत प्रोटीन होता है। तो मैंने इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स इसलिए डाली हैं कि मुझे फिर खाने में तसल्ली हो जाती है कि मैंने भरपूर ब्रेकफास्ट किया है। तो यहाँ एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो मैंने निकाल लिया था, थोड़ा ज़्यादा इसलिए डाला था ताकि तवे पे ना अच्छी तरह से फैल जाए और ये जो बेसन का चीला है ना, ये चिपक ना जाए। तो बस ये मैंने ना तवे के ऊपर फैला लिया है और प्याज डाला है, तो इसलिए शायद ये गोल ना बने। लेकिन अगर आप प्याज नहीं डालेंगे ना, तो ये बड़ा अच्छे तरीके से बिल्कुल गोल रोटी की तरह बन जाता है। तो मैंने इसमें टमाटर भी थोड़ा डाला है चॉप करके, थोड़ा सा मोटा ही था, और प्याज भी है, तो इसलिए ये जो है ना थोड़े से किनारे इसके इस तरह हो गए हैं। लेकिन ये देखें, ये जब मैं इसको पलटूंगी ना, तो ये बहुत अच्छा सा जो है ना आपको नज़र आएगा, ये पलटा गया और सारी वेजिटेबल डालने के बावजूद ये टूटा नहीं है। अच्छा जी जनाब, अगर आप भी 30 या 35 क्रॉस कर चुके हैं ना, तो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखा करें क्योंकि जो है ना, नहीं तो सेहत ने हमें सीरियस लेना शुरू कर देना है। कहने का मकसद ये है कि भाई इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तान में आजकल। तो आप देखें कि छोटी उम्र में लोगों को शुगर है, हार्ट के इश्यूज़ हैं। और मैंने तो ऐसी यंग ख़वातीन देखी हैं कि जिनके कमर में मसाइल हैं दर्द के, जिनके घुटनों से उठना उनको मुश्किल है। तो आप भी अगर अपना 35 या 40 क्रॉस कर चुकी हैं ना, तो अपने पानी का इंटेक का बहुत ख्याल रखा करें। सबसे पहले अपनी किडनीज़ के इश्यूज़ इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि यंग लोगों में किडनीज़ के इश्यूज़ होना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग पानी भरपूर मिकदार में पिया करें। पहले तो ऐसा होता था ना कि जब हम लोग अपने टीन एज में होते हैं या 20s में होते हैं, तो बस जब प्यास लगी तो पानी पी लिया। जब फ़ील हुआ ना कि हमें प्यास लग रही है, तब जाके पानी पीते हैं। लेकिन अब जब आप अगर इस एज में हैं ना, तो आपने पानी को खुद पीना है जाके, चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे। अपना काउंट रखा करें कि मैंने जो है ना, आज मैंने दिन के 8 से 10 गिलास पानी पीने ही पीने हैं। और जैसा मैंने पिछली वीडियोज़ में भी शेयर किया था कि वॉक ज़रूर किया करें लेडीज़। वॉक आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छी है। वेट कम करना तो बिल्कुल एक साइड पे रह जाता है ना, वैसे तो वेट कम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इतने बल्की हो जाएंगे तो हमारे मासूम से नाजुक से पाँव कहाँ हमारा बोझ उठा पाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे पाँव उतने साइज़ के बनाए ना जितना हमारा वेट इजीली उठा सके। लेकिन अगर हम वेट ही अपना 80-90 किलो का कर लेंगे, तो फिर बेचारे छोटे छोटे से मासूम पाँव कहाँ हमारा इतना बोझ झेल सकेंगे, है ना? ऐसे ही है।
और फिर हम कहेंगे हमारे पाँव सूज जाते हैं, हमारे पाँव बैठे बैठे सूज जाते हैं, चलते फिरते सूज जाते हैं। तो वो मसला इसलिए हो रहा होता है ज़्यादातर कि हम ओवरवेट हैं। बाकी मसाइल भी होते होंगे बॉडी में बहुत सारे, लेकिन जो है अगर कोई मसला नहीं है ना तो फिर हमारे वेट का ही ज़्यादा मसला होता है, इशू होता है कि हमारे पाँव सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं जब हमारा वेट बढ़ता है। तो वॉक अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कर लें जैसे आप खाने के पीने के बगैर ज़िंदा नहीं ना रह सकती हैं, कि खाना तो एक टाइम है ही है। चाहे कोई भी औरत है, कोई भी मर्द है, रोज़ाना का एक टाइम तो खाना खाता ही होगा ना, 3 टाइम चले नहीं भी खाता, तो एक टाइम ना खाएँ तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते ना। तो इसी तरह वॉक इस तरह बना लें कि जी वॉक किए बगैर भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। ऐसे वॉक को लाज़िम मलज़ूम कर लें, आहिस्ता-आहिस्ता चला करें चाहे, और 15 मिनट से स्टार्ट कर लें आप। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो है ना वो आधा घंटा करनी है, 35 मिनट करनी है, तो पहले दिन ही आपने ना थक जाना है। आपने कहना है मुझसे तो नहीं होती है। तो इसलिए ऐसा करें कि 15 मिनट से सिर्फ स्टार्ट कर लें, आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है ना वो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट करके बढ़ाती जाएँ। बस इस तरह फिर आपको पता भी नहीं चलना और आपकी वॉक की हैबिट जो है ना वो बड़ी अच्छी डेवलप हो जानी है। आप अपनी छत को मुंतखब कर लें, छत पे जो है आराम से आप सुबह उठें और नमाज़ पढ़ें फ़जर की, और उसके बाद आप वॉक कर लें। तो ये है ना कि हम लोग अपनी तरफ से तो एफ़र्ट कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, और बॉडी ने तो जो करना है वो सो करना ही है। तो अपनी सी एक अच्छी सी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। एक दफ़ा ये ऐसी बुरी आदत है हेल्दी लाइफ़स्टाइल की, आपको पड़ जाए ना तो फिर ये आपकी जान नहीं छोड़ती है। फिर आप हेल्दी खाते हैं और हेल्दी चीज़ों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे और हुरिया को भूख लगी हुई थी, तो इसने कहा कि मुझे बनाना मिल्क शेक पीना है, और ये जल्दी से खुद ही से ही इसने कहा कि आज मैं बनाऊंगी। तो ये आज आ गई थी बनाना मिल्क शेक बनाने, तो मैंने कहा चलो छोटे छोटे बच्चे काम करें ना तो उनको भी आदत होती है और चीज़ें बनानी भी आती हैं इसी तरह। तो बस यहाँ पे ना बच्चों ने अपना शेक फिनिश किया, और फिर मैंने ना सोचा कि अब क्या प्रॉपर हांडी रोटी करनी है। बच्चों का भी थोड़ा पेट फुल था, मैंने भी साथ इनके पी लिया था, तो मेरा भी ऐसे थोड़ा सा पेट फुल हो गया था। तो मैंने जो है ना वो चने बनाए हुए थे, और आज मेरा दिल था कि मैं ना चना चाट बनाऊं, और साथ मैंने बनाने थे आज बैंगन की टिक्कियाँ। लेकिन फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा चलो डिनर में बना लूँगी, जब मेरे हस्बैंड उठेंगे तो उस टाइम मैं ना बैंगन की टिक्कियाँ बना लूँगी। तो अभी जो ये फिर मैंने चने भिगोए हुए थे, तो मैं यहाँ पे ना बनाने लगी हूँ चना चाट, और इतना मेरा दिल चाह रहा था चना चाट खाने को, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। तो बस फिर मैंने चने भिगो दिए थे, और यहाँ मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया था, टमाटर, प्याज, और जो है ना साथ में मैंने खीरे भी डाल दिए थे, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी थी। और ये ग्रीन चटनी जो है ना ये मैंने पुदीने की और हरी मिर्च की बस बनाई थी, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था। तो बस यहाँ पे बच्चे जो है ना वो इसका वेट कर रहे थे, बच्चों का भी बड़ा दिल चाह रहा था खाने का। और फिर ये होता है ना कि हम लोग ऐसी चीज़ें जो है ना वो रोज़ों में ज़्यादा बनाते हैं, तो आगे पीछे जो है हमें ये चीज़ें बिल्कुल ही भूल जाती हैं। तो आज मेरा दिल किया कि बस मैं बनाऊँ आज। तो बस मैंने फिर इसके अंदर ना दही डाल दिया था, साथ में हल्का सा नमक और चाट मसाला शामिल कर लिया था, और स्पेशल जो चीज़ मैंने इसके लिए बनाई थी ना वो थी पापड़ी। ये मेरे पास जो है ना समोसा पट्टी पड़ी हुई थी, और फिर मैंने ना इसको भी फ्राई कर लिया हल्का सा। तो बच्चे मुझे कह रहे थे मम्मा ये पापड़ी आपके पास कहाँ से आई है? तो मैंने कहा ये तो ईजिली बन जाती है, ये तो मैंने शीट की बनाई है। तो वो समझे ना ये जो पेपर की शीट होती है मामा ने इसकी बनाई है। कितने मासूम होते हैं बच्चे। तो मैंने भी फिर उनको बोला हाँ ये जो मैंने पेपर की शीट है ना इसको मैंने फ्राई करके बनाई है। तो फिर हादिया मुझे कहती है कि मामा आप हमें इतना अनहेल्दी खाना खिला रही हैं, ये तो सारा प्लास्टिक आप हमें खिलाई जा रही हैं। तो बस यहाँ पे अब बैठ के आराम से अपना जो है ना वो लंच एंजॉय करूँगी। और आप सब्सक्राइब करना, नए आए हो तो कमेंट करना, और मेरे व्लॉग को लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चलो इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मिलूँगी। स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।